केरला के जंगलों में बबली कबूतरी अपने बेटे चिंटू के साथ रहा करती थी। वह नारियल की खेती किया करती थी और अपने घर का खर्च चलाती थी। उसके पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। वह अपने बेटे को पढ़ाने के लिए नारियल की खेती किया करती थी। वही नारियल बेचकर उसने अपने बेटे की पढ़ाई कंप्लीट कराई थी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है, माँ, मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? कौन सी खुशखबरी है, बता मुझे। माँ, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। अब तुझे ये खेती वेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तू घर पे रहकर आराम करेगी और मैं ऑफिस जाया करा करूँगा। अब तुझे इन खेतों में आकर के मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा कहाँ अकेले घर में दिल लगेगा। तू एक काम कर, तेरी हम शादी करा देते हैं। कम से कम तेरे बच्चे होंगे तो मैं उनके साथ खेल तो लूँगी। अरे माँ, अभी तो मेरी जॉब लगी है, अभी मैं शादी नहीं करूँगा, अभी मुझे तेरी सेवा करनी है। अरे बेटा, बहू आ तो रही है, वो घर को भी संभाल लेगी और हमें भी। अब तो बस मैं तेरी शादी कर दूँ। ठीक है माँ, अगर तेरी यही मर्जी है तो कोई अच्छी सी चिड़िया देख लेना, हम शादी कर लेंगे। कुछ समय बाद बबली कबूतरी अपने बेटे की शादी राधा चिड़िया से करा देती है। समय गुजरता जाता है और राधा चिड़िया के भी 2 छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। एक दिन चिंटू अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। तू परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, बस अपना ध्यान रखना, सही से जाना और सही से आना। हाँ हाँ माँ, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं सही से जाऊँगा। ये कहने के बाद चिंटू घर से निकल जाता है। चिंटू का प्लेन हवा में जाते हुए क्रैश हो जाता है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को क्या हो गया? इन्हें क्या हो गया माँ जी? ये मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मत रो बहू, अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मत रो, मैं हूँ ना तेरे साथ। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिनों बाद वकील साहब बबली कबूतरी के घर आते हैं। अम्मा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। चिंटू ने जाने से पहले वसीयत लिखी थी जिसमें उसने अपने सारे खेत और घर आपके नाम कर दिए। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने सब कुछ आपके नाम कर दिया, मेरे और मेरे बच्चों के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। अरे बेटा, मैं ये सब चीज़ें लेके क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? ये सब कुछ तुम्हारा ही है। ए बुढ़िया सुन, ये सब कुछ मेरा है, तू यहाँ से निकल। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं, यहाँ से निकल अपना बोरिया बिस्तर लेके। बहू, ऐसा मत करो, मैं कोने में पड़ी रहूँगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो खेत तेरे नाम की है ना, जा उन्हीं में जाकर रह ले। ये कहकर बबली की बहू उसे वहाँ से निकाल देती है। बबली दोबारा से नारियल की खेती करने लगती है और वहीं घर बसाकर रहने लगती है। कितनी गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है। चिंटू, तू कहाँ से आ रहा है और तुझे गर्मी नहीं लग रही? नहीं, मैं तुम लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो गर्मियों में पिघल जाऊँ। मुझे गर्मी नहीं लगती है। ओह, तूने ज़रूर कुछ किया है, मुझे लगता है तू बाहर किसी स्विमिंग पूल में नहा कर आया है, तभी तुझे गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, मम्मी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे वहाँ पर जाने के लिए। तूने चोरी की? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मैं मम्मी को बताऊंगी तूने चोरी की। तूने कुछ ना कुछ तो किया है ना। तू स्विमिंग पूल में गया था नहाने के लिए। अरे नहीं, मैं वहाँ पर नहीं गया। चल सामने से हट और मुझे जाने दे। अरे, इस चिंटू ने ऐसा क्या किया कि जो इसे गर्मी नहीं लग रही? हम सबको तो बहुत गर्मी लग रही है। सुबह का समय हो जाता है।
चिंटू, तू कहाँ जा रहा है? क्यों? तुझे क्यों बताऊँ मैं? अरे बता ना, तू कहाँ जा रहा है? तू रोज़ सुबह उठ करके चला जाता है, शाम को आता है और बोलता है गर्मी भी नहीं लग रही। तू कुछ तो कर रहा है ना? हाँ, कुछ भी कर रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, चल मुझे जाने दे। मम्मी, मम्मी। हाँ बोलो, हो गई तुम दोनों की लड़ाई शुरू? मम्मी देखो ना, ये चिंटू रोज़ कहीं जाता है और इसे गर्मी भी नहीं लगती और ये शाम को आता है। अरे तो जाने देना जहाँ पर भी जाता है। मम्मी, इसने कुछ तो किया है, इससे पूछो ना ये कहाँ जाता है। बेटा तुम कहाँ जाते हो? कहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस अपने फ्रेंड्स के घर जाता हूँ। नहीं नहीं मम्मी, ये फ्रेंड्स के घर नहीं जाता है, मुझे पता है ये कहीं और जाता है। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। अरे मम्मी, इसे पूछिए ना कहाँ जा रहा है। अरे जाने दो ना जहाँ पर भी जा रहा है। हाँ, मम्मी तो नहीं बताएंगी कि ये कहाँ जा रहा है। मैं ही जा कर के देखती हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। चींची चिड़िया चिंटू का पीछा करती है। वह दूर दूर तक उड़ता है और चींची चिड़िया उसके पीछे पीछे देखती है कि वह कहाँ जा रहा है। वह एक पेड़ के पीछे चला जाता है। ये पेड़ के पीछे क्या करने गया है? ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे देखना पड़ेगा कि ये इस पेड़ के पीछे क्या कर रहा है। चींची चिड़िया उस पेड़ के पीछे जाकर देखती है तो वह देखती है कि एक नारियल के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और उसी में चिंटू लेटा है। हो, तू पूरा दिन यहाँ पर लेटा रहता है, तभी तुझे गर्मी नहीं लगती। तूने इस नारियल को ही अपना रूम बना रखा है। हाँ हाँ, मम्मी को नहीं बताना वरना मम्मी मुझे डांटेंगी। क्यों ना हम नारियल को लेकर के एक बड़ा घर बनाएं? हाँ, और वो ठंडा भी रहेगा। वह दोनों एक बड़ा सा नारियल लेते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, उसी को स्विमिंग पूल बना लेते हैं और खूब मस्ती करते हैं। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वहीं पर एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम था चींची चिड़िया। चींची चिड़िया एक पेड़ पर रहा करती थी। वह पेड़ उस चिड़िया को मीठे मीठे फल दिया करता था और वह बैठकर फल खाया करती थी। वहीं पर पेड़ के नीचे एक नदी थी जिसमें एक मगरमच्छ रहा करता था। वह मगरमच्छ अक्सर चिड़िया के पास आता था और चिड़िया उसे अपने पेड़ के फल दिया करती थी। वह फल ले जाकर अपनी बीवी को दे दिया करता था। एक दिन मगरमच्छ अपनी बीवी को फल देता है तो उसकी बीवी उससे कहती है, अरे आप मुझे एक बात बताइए, आप ये फल लाते कहाँ से हैं? अरे मेरी एक दोस्त है, वह नदी के पास वाले पेड़ पर रहती है। उस पेड़ पर जो भी फल आते हैं वो खुद भी खाती है और वो मुझे भी खिलाती है। अच्छा, उस पेड़ के फल इतने मीठे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस चिड़िया का दिल भी बहुत मीठा होगा। क्यों ना हम उस चिड़िया का दिल खा लें, वो बहुत टेस्टी होगा। अरे हम उसका दिल कैसे खा सकते हैं? वो तो तुम्हारे पास आएगी ही नहीं। मेरे पास एक आइडिया है, वो हमारे पास आएगी और हम उसका दिल खा लेंगे। अच्छा बताओ कैसे? तुम एक काम करना, तुम उससे जाकर कहना कि मेरी पत्नी ने आज रात तुम्हें खाने पर बुलाया है। वह खाने का नाम सुनकर हाँ कर देगी। उसके बाद तुम उसे अपनी पीठ पर बिठाना और यहाँ ले आना, फिर हम उसे मारकर खा लेंगे। अरे मेरी पत्नी तो बहुत ही होशियार है। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तो इस बात का गर्व होता है। हा हा हा। अगले दिन वह चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, हाँ बोलो, क्या बात है भैया? मेरी पत्नी ने आज शाम की तुम्हारी दावत की है, तुम हमारे घर चलना। अरे अब तो ना ही कोई त्योहार है और आपका जन्मदिन भी नहीं है, तो फिर किस बात की पार्टी दे रही हैं? भाभी जी किस चीज़ की दावत कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ, वो तुमसे मिलना चाहती है। तुमने उसे मीठे मीठे फल जो खिलाए हैं इसलिए वो तुम्हारी दावत कर रही है। ठीक है भैया, मैं शाम को तैयार रहूँगी, आप मुझे शाम को लेने आ जाना। ये कहने के बाद वहाँ से मगरमच्छ चला जाता है।
शाम का समय भी हो जाता है। मगरमच्छ वहाँ पर आता है। और बहन तुम तैयार हो गई? हाँ भैया मैं तैयार हो गई। चलो ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चिड़िया जल्दी ही मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाती है और वह चलने लगते हैं। चलते चलते वह बीच नदी में पहुंच जाते हैं। बीच नदी में पहुंचकर मगरमच्छ चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन मुझे माफ़ कर देना। माफ़ क्यों भैया? मेरी बीवी चाहती है कि हम तुम्हारा दिल निकाल के खा लें, क्योंकि तुमने इतने मीठे फल खाए हैं तो तुम्हारा दिल कितना मीठा होगा। अरे भैया ये बात थी तो पहले बताते, अपना दिल तो मैं अपने पेड़ पर ही छोड़ कर आई हूँ। अरे तुमने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया? हाँ चलो वापस चलो, मैं वहाँ से अपना दिल उठा लेती हूँ, फिर हम चलेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो हम वापस चलते हैं, तुम अपना दिल ले लो, उसके बाद हम चलेंगे। मगरमच्छ उसकी बातें मान लेता है और वापस उसी पेड़ के पास आने लगता है। उस पेड़ के पास आकर चिड़िया जल्दी से उड़कर अपने पेड़ पर बैठ जाती है और मगरमच्छ से कहती है, हाँ 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 हाँ, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दिल को हम पेड़ पर नहीं रख सकते, दिल तो हमारे शरीर के अंदर होता है। तुम एक लालची दोस्त निकले, मैंने तुम्हारी हमेशा मदद की, हमेशा मैं तुम्हारे काम आई। मीठे मीठे फल तोड़कर मैंने खाए तो मैंने तुम्हें भी दिए, लेकिन तुमने मुझे ही मारने की कोशिश की। आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। देखा चिड़िया ने कितनी होशियारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को बेवकूफ़ बना दिया। हमें हमेशा ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और विपत्तियों से बचना चाहिए।